गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग देखिए हम लोग क्या मैथ की रिवाइज कर रहे हैं ना। तो चलिए हम लोग मैथ की रिवाइज करते हैं। तो आज एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं हम लोग, विवेचक पर। किस पर? विवेचक। तो हम लोग जानते हैं सर, विवेचक को ही विविक्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो देखिए हम लोग आज सीखते विवेचक कैसे निकाला जाता है ना। लेते हैं, समझ गए? तो देखिएगा फार्मूला पहले होता है, लिखेंगे हम लोग पी एक्स स्क्वायर। क्या होता है? पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, अब बराबर में क्या कर दे? 0, है ना। ये एक समीकरण मान लिए, समझ गए हम लोग। ये क्या है? एक समीकरण है। तो पहली बात हम लोग लिखेंगे सर जी ए बराबर क्या है? पी, बी बराबर क्यू और सी बराबर आर है। सी बराबर कितना है? आर है। अब हम लोग जानते हैं सर विवेचक बराबर फार्मूला क्या होता है। तो विवेचक बराबर बोलेंगे, खुशबू कुमारी बोलिए। विवेचक बराबर, खड़ा हो, बोलो। बी के स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ गुड, बैठिए। तो विवेचक बराबर होता है विवेचक, पहले बात बताइए एक बार। खुशबू आप खड़ा होइए। किससे सूचित किया जाता है? डी से। डी से। बड़ा की छोटा? बड़ा डी से। तो विवेचक को हम लोग किससे सूचित करते हो? डी से। किससे? डी से, समझा? डी से। तो सर डी विवेचक वाला फॉर्मूला होता है बी के स्क्वायर माइनस 4ac, होता है ना। बी के स्क्वायर माइनस 4ac। यही अगर 4ac अगर इसे हल करने पर, इसे सॉल्व करने पर हमें क्या डी अगर हमको 0 के बराबर मिले, किसके बराबर मिले? 0 के बराबर मिले। जैसे में अगर हम डी के बराबर सॉल्व किए सर जी 2 आया, अब बराबर में भी 2 आया, बराबर में भी हमको 2 पूरा था सर जी, दोनों बराबर हो गया। यहाँ अगर डी के सॉल्व किया हमको सर जी 0 आ गया, बराबर में तो 0 ही है ही, तो 0 के बराबर हुआ। तो सर जी 0 के बराबर आएगा तो मूल क्या होगा? मूल वास्तविक और क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? मूल वास्तविक और जिसे हम लोग कहेंगे सीधे सिंपल भाषा में मूल बराबर होंगे। क्या होगा? मूल बराबर होंगे। ये हो गया मूल। जब डी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब हम लोग देखते हैं सर, जब डी 12 होगा किससे? 0 से। जब डी 12 होगा किससे? 0 से। मान लीजिए सर जी डी 0 है, यहाँ डी आ गया 4, यहाँ डी बराबर 0 के बराबर। तो बताइए 4 बड़ा है कि 0 बड़ा है? 4 बड़ा है ना। तो सर जी हम लोग जान गए से 0 से बड़ा हो गया, डी किससे बड़ा हो गया? 0 से बड़ा हो गया। हल करने पर हमको 10 आ गया, डी बराबर 12 आ गया। तो सर 0 से बड़ा हुआ कि छोटा? 12। तो हम लोग जानते हैं सर जब डी 0 से 12 होता है, डी किससे बड़ा होता है? 0 से 12 होता है तो मूल वास्तविक और असमान आता है। मूल वास्तविक और क्या होता है? मूल वास्तविक और असमान आता है ना। लिखेंगे सर मूल वास्तविक और असमान। मूल वास्तविक और क्या होता है? असमान होंगे। मूल वास्तविक और असमान हो गए। अब हम लोग देखते हैं सर डी छोटा होगा किससे? 0 से। डी किससे छोटा होगा? 0 से। तब बताएंगे, खड़ा हुई नेहा, बताइए डी 0 से छोटा अंक कौन होगा? 0 से कोई एक आध दो अंक बताइए 0 से छोटा। -1। गुड, बैठिए। तो -1 यानी डी देखिए सर 0 है, अब 0 से छोटा आ गया -1, -2, -3, -9 कहीं तक जाए 0 से माइनस में लगल रहेगा, वो क्या होगा? 0 से छोटा होगा। क्या होगा? 0 से छोटा। तो ई सर जब 0 से डी छोटा होगा, 0 से क्या होगा? डी छोटा होगा, तो हम लोग जानते हैं सर मूल वास्तविक होवे नहीं करे, यानी मूले नहीं होगा, कोई मूले नहीं होगा। समझ गए? यानी मूल होंगे ही नहीं, मूल होंगे ही नहीं।
समझे? फिर से एक बार रिवाइज करा देते, फिर से देख लीजिए फॉर्मूला। सर विवेचक को हम जानते हैं विवेकतर, विवेचक को ही विवेकतर कहा जाता है। हम विवेचक को बड़ी डी से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? बड़ी डी से सूचित करते हैं। विवेचक बराबर फॉर्मूला होता है सर बी के स्क्वायर माइनस 4ac, बी के स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम देखते हैं सर इसमें भी विवेचक में भी 3 कंडीशन होता है। कितने कंडीशन? 3 कंडीशन, बराबर, समान और नहीं। समझ गए? तो पहले बात हम जानते हैं सर अगर डी बराबर होगा किसके? 0 के। अगर डी बराबर होगा किसको? 0 के। अगर डी बराबर होगा 0 के तो सर हम जानते हैं मूल समान होंगे। मूल क्या होंगे? समान होंगे यानी बराबर होंगे। क्या होंगे? अगर डी बड़ा होगा किससे? 0 से। अगर डी बड़ा होगा किससे? अगर डी बड़ा होगा 0 से तो सर हम लोग जानते हैं कि मूल वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा? मूल वास्तविक और मूल वास्तविक और अगर डी 0 से छोटा होगा, अगर डी किससे छोटा होगा? 0 से छोटा होगा तो सर मूल वास्तविक मूल होंगे ही नहीं। मूल क्या? मूल होंगे नहीं। समझ में आ गया? पक्का? यानी मूल कब नहीं होंगे तो सर 0 से छोटा कौन होगा? -1, -2, -3, -4। यानी कहाँ तक भी जाए माइनस में लगल रहे वो 0 से क्या होगा? नेहा मारवा करेंगे अखनी।